बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी फूड किचन में वेलकम। आज हम बना रहे हैं गाजर का मुरब्बा। गाजर का मुरब्बा है सर्दियों की सौगात। ठीक है, गाजर तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पानी के 3 गिलास लेंगे, कढ़ाई में डाल देंगे। ये 3 गिलास हैं, ये इसमें डाल दिए। इसको पकने के लिए जब तक ये बॉयल आएगा, पानी देखें बॉयल हो रहा है। जब तक पानी बॉयल होगा तब आपने गाजरें डालनी है, ये नहीं कि पहले गाजरें डाल देना। ठीक है, गाजरों को मैंने 1 किलो गाजरों की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो 1 किलो गाजरें जो हैं उसको मैंने काट लिया है। पहले उससे मैंने धोया, फिर उसका मैंने छिलका उतारा, फिर बाद में मैंने उसको ऐसे काट लिया। ये देख, ऐसे काट लिया, उसको हाफ़ किया है। हाफ़ करके फिर उसको मैंने ये देख ऐसे काट लिया। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हम मार्केट से लेते हैं। काट लिया। ये 1 किलो गाजरों की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। पानी बॉयल होने के लिए मैंने 3 गिलास था वो रख दिया है। अब इसके अंदर मैं गाजरें डाल दूँगी। ये देखें, अब मैंने गाजरें इसके अंदर डाल दी हैं। अब क्या करना है, गाजरों को मैंने 5 मिनट तेज़, इसकी फ्लेम 5 मिनट तेज़ रखनी है। ठीक है, 5 मिनट इसकी फ्लेम तेज़ रखनी है। इसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसको हम 35 मिनट तक पकाएंगे। ठीक है, गाजरों के बहुत फ़ायदे हैं। ये तो सबसे पहले ये तो सर्दियों की सौगात है, फिर इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि लातदाद फ़ायदे हैं। दिल की बीमारियों को दूर रखता है, दिल की बीमारियों से हमें दूर रखता है। दिमाग को ताकत देता है। ये देखें, दिमाग को भी ताकत देता है। और बहनों भाइयों, हड्डियों को मजबूत करता है। ये हड्डियों को मजबूत करता है। आप यकीन करें कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये मक्खन के में जो विटामिन ए होता है ना, तो उसके मुकाबले में गाजर में ज़्यादा है। आप यकीन नहीं करेंगे। तो गाजरें तो वैसे भी मैं तो कहती हूँ कि डाइनिंग टेबल के ऊपर तो गाजरें काट के रख देनी चाहिए, छोटे छोटे पीस करके बच्चे आते जाते खा लें। तो ये भी एक तरीका है बच्चे को गाजरें खिलाने का। उसका जूस निकाल के बच्चों को दें, उसमें थोड़ा सा नींबू थोड़ा सा निचोड़ दें, एक किनो निचोड़ दें उसको, तो बच्चों को दें। थोड़ा सा नमक डाल दें, डाल के तो बहुत टेस्टी होता है। जूस के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मुरब्बे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सालन बना सकते हैं। तो ठीक है, देखिए गाजरें जो हैं 35 मिनट हो चुके हैं। 35 मिनट के बाद हमने गाजरें जो हैं ये निकाल लेनी है। ये गाजरें हमने निकाल ली। ये जो इसका पानी है, पानी को गिराना नहीं है, यही पानी हमारे काम आएगा। पानी को साइड पे कर देंगे। और ये जो गाजर कितना अच्छा इसका कलर आ गया, थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब गाजरें बॉयल होते हैं, तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये गाजरें हमने निकाल ली, सारी करके निकाल ली हमने गाजरें। ये देखें, गाजरें हमने निकाल ली हैं और इसको हम हटा देंगे। अब क्या करेंगे, सारी गाजरों को हल्के हल्के ऐसे फोक से कट लगा लेंगे। ऐसे ऐसे से काट लगा लेंगे सारी गाजरों को। इसके अंदर जो है ना, शीरा अंदर तक चला जाएगा। ठीक है, काट लगाने के बाद 1 किलो गाजर थी और 1.5 कप ये चीनी का है। ठीक है,
इसके अंदर मैंने डाल दिया और इसको ऐसे हिलाएंगे। हिलाने के बाद चलिए इसको हम अच्छी तरह ढाँप के रख देंगे। इसी से ढाँप देते हैं। इसको अच्छी तरह ढाँप दिया है और इसको हम 10 मिनट के लिए ढाँप के रखेंगे। चीनी जो है ऑब्जर्व हो जाएगी इसके अंदर में। जो हमने वो गाजरें निकाल के उसके ऊपर चीनी डाल के हमने ढाँप के उसको रख दिया था, वो हमने कम से कम 10 मिनट रखा था, 10 मिनट के लिए रखा था। 10 मिनट के बाद हमने क्या किया कि एक गिलास पानी का लिया, वो जो जिसके अंदर मैंने गाजरें बॉयल की थी वही पानी मैंने ले लिया है और उसके अंदर डाला है। और गाजरें और जो इसके अंदर मैंने शुगर डाली थी वो इसके अंदर मैंने अब कढ़ाई के अंदर डाल दी है। तो डालने के बाद ये देखें अब वो पक रहा है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे हम एक दालचीनी का ये टुकड़ा डाल देंगे। 3 या 4 इलायची के ऐसे मुंह खोल के ऐसे मुंह थोड़े थोड़े ऐसे खोल देंगे, थोड़े थोड़े खोल के इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद 1 टीस्पून हम क्या करेंगे, नमक का ½ टीस्पून डालेंगे। नमक का ½ टीस्पून डालेंगे और टाटरी का भी ½ टीस्पून डालेंगे। टाटरी का इसलिए टाटरी जो होती है वो जो इसके ऊपर चीनी होगी ना उसके ऊपर नहीं आएगी। टाटरी की मेन जो वजह होती है वो ये होती है, डालेंगे चीनी जम जाती है गाजरों के ऊपर, डालेंगे तो नहीं जमेगी वो। तो इसके बाद नमक जो है, नमक भी हम ½ टीस्पून डालेंगे इसके अंदर। ½ टीस्पून नमक डाल दिया। अगर आपके पास नींबू का जूस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप 2 या 3 नींबू का जूस निकाल कर इसके ऊपर ऐसे डाल दें। ठीक है, अब इसको हम मिक्स कर देंगे, हल्के हाथ से हिलाएंगे। इसको हल्के हाथ से हिलाना है। जब ये जो देखो, ये जो शीरा है ना, ये देखो अभी नहीं बना। जब एक शीरा जो एक तार ऐसे धार बनेगी ना तब शीरा बनेगा। अब शीरा बन रहा है, हमने इसको ढाँपना नहीं, अब ढाँपे बगैर पकाना है इसको। अब हमने इतना पकाना है कि एक तार इसका जो है शीरा बन जाए। अब ये पक रहा है। देखें शीरा बनने के करीब है। जैसे ये बनता है हमारी गाजरों का मुरब्बा डन हो जाएगा। पहले ज़माने में क्या करते थे कि रात को चीनी गाजरों के ऊपर डाल के रख देते थे, सारी रात ओवरनाइट लगी रहती थी, फिर सुबह को उठ के बनाते थे। हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ भी ऐसे ही करती थी। उस ज़माने में तो ऐसे बनाया जाता था, लेकिन अब थोड़ा जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी बन जाए। टाइम की बचत, टाइम ही नहीं होता किसी के पास। चीनी जो है ना वो मैंने इसमें 1.5 कप डाला था, लेकिन अगर आप चाहें तो 1 किलो के करीब ये गाजरें थी तो आप 2 कप भी चीनी का डाल सकते हो। ये चीनी जो है हमें हल्की थोड़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने फिर चीनी को थोड़ा कम डाला है। और मैं इसे डिश आउट करती हूँ और करके आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने गाजर का ये मुरब्बा जो है वो डन हो चुका है और मैंने बना लिया है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे आपके साथ। कोई अच्छी सी बनाएंगे रेसिपी
मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी है। अल्लाह ताला आप सब पर करम फजल फरमाए और अपनी रहमतों के साए तले रखे। या ओके, अल्लाह हाफिज़।